हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज़हीर खान और आज से मैं आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूँ रिएक्ट जेएस की नई सीरीज़। ये 90 डेज़ का कोर्स है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। अगर आप लोग मेरे सारे वीडियोस देखें और इनको प्रैक्टिस करें अच्छे से, तो आप लोग आसानी से सीख जाएंगे। वैसे तो ये कोर्स सीखने के लिए आप लोगों को कुछ एप्लीकेशन का जानना ज़रूरी है, जैसे जावा स्क्रिप्ट, सीएसएस और एचटीएमएल। अगर आप लोग ये थोड़ा सा जानते हैं तो आप लोगों के लिए आसान होगा इसको सीखना। अगर नहीं भी जानते तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियोस में थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बता दूं या सिखा दूं। लेकिन फिर से कहूंगा, अगरचे आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है, फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जावा स्क्रिप्ट की। कुछ लोग इसे फ्रेमवर्क भी कहते हैं, लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं है। ये एक लाइब्रेरी है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं रिएक्ट जेएस बिना समय गवाए। लेट्स डाइव इनटू द प्रोजेक्ट। व्हाट इज रिएक्ट जेएस? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि रिएक्ट जेएस एक जावा स्क्रिप्ट की फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। आज के टाइम पे रिएक्ट जेएस बहुत सारे कंपनीज में इस्तेमाल की जाती है। अगर मैं बात करूं कि दुनिया के टॉप 30 कंपनीज, जिसके अंदर यूट्यूब, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक, ये सारे कंपनीज रिएक्ट जेएस इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बहुत सारे फ्यूचर्स है, इसकी वजह से रिएक्ट जेएस इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि एसईओ फ्रेंडली, यानी कोई जो वेबसाइट बनाते हैं उसकी सर्च के लिए आसान होता है। और डॉम वर्चुअल का मतलब ये होता है कि ये जो होता है यूज़र को मॉडिफाई करने के लिए, जो प्रोग्राम के चेंजेस करने के लिए उसको एक इमेज फाइल दी जाती है, ना कि प्रोग्राम दिया जाता है। अगर सारा प्रोग्राम दिया तो होता ये है कि टाइम बहुत वेस्ट होता है। हम देखते हैं कुछ वेबसाइट लोड करने के लिए बहुत सारा टाइम लेती है। इसकी वजह ये है कि वो रिएक्ट जेएस में नहीं बनाई जाती, ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन में बनाई जाती। जो प्रोग्राम रिएक्ट जेएस में बनाया जाता है वो विद इन 9 सेकंड, यानी बहुत फास्टली उसको डाउनलोड होती है स्पीड। इसकी वजह क्या है? जब कुछ भी हम लोग हिस्सा मॉडिफाई करते हैं प्रोग्राम का, तो वही हिस्सा मैं आगे बताऊंगा प्रैक्टिकली आपको, उतना ही हिस्सा, वही हिस्सा उसका मॉडिफाई करता है और उतनी में ही चेंजेस आते हैं। सारे प्रोग्राम में चेंजेस नहीं आते। लेकिन अगर हम लोग दूसरे एप्लीकेशन की बात करूं, तो अगर वो 500 लाइन में लिखा हुआ है, अगर मैं आखिरी लाइन में कुछ चेंज करना चाहूँगा तो पूरे के पूरे 500 लाइन अफेक्ट होंगे। इसी की वजह से साइट स्लो हो जाती। लेकिन रिएक्ट जेएस में क्या होगा कि हम लोग जो लाइन, जैसा कि 99 लाइन, हम नंबर 99 को हम लोग मॉडिफाई करना चाहेंगे, तो सिर्फ हमको 99 लाइन की वो इमेज देगा, हम उतने में ही मॉडिफाइड कर लेंगे, उसको अपडेट कर देगा मेन फाइल के अंदर। और इसी वजह से ये हमारा फास्ट जो है ना रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन रहेगा। अच्छा, ये जैसा मैंने बताया था कि ये जो एप्लीकेशन होगा रिएक्ट, इसके अंदर जेएस, एचटीएमएल और सीएसएस का इस्तेमाल किया जाता है। इसको जेएस भी कहा जाता है और जेएसएक्स भी कहा जाता है। हम लोग जो काम करेंगे जेएसएक्स, यानी जावा स्क्रिप्ट प्लस एचटीएमएल, सीएसएस भी यूज़ करेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग काम करेंगे जेएसएक्स में अंदर। मैं आप लोग को बताऊंगा, ये आसान होगा। जो नए सीखने वाले हैं उन लोग के लिए जावा स्क्रिप्ट प्लस HTML मिला के JSX, ये वर्जन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। डॉट JS होता है और डॉट JSX होता है, जो भी सेम होता है लेकिन थोड़ा फर्क होता है। बस इतना ही बोल दूंगा आपको फिलहाल के लिए कि JSX नए जो यूज़र है उनके लिए आसान होगा बनाने के लिए, बहुत सारे हेल्प मिलेंगे उनको। अच्छा, अच्छा, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, नोड जेएस इंस्टॉल करने का, LTS वर्जन यानी लॉन्ग टर्म वर्जन। तो हम लोग चल के देखते हैं। और साथ में क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा हम लोग को विजुअल कोड। तो दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर गूगल सर्च में आपका जो भी सर्च इंजन है यहाँ पर उसको आपको टाइप करना होगा नोड जेएस डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो रिएक्ट जेएस, जैसे मैंने कहा कि ये एक जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो हम लोग जब नोड जेएस इसको डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर रिएक्ट जेएस भी डाउनलोड हो जाती है उसके साथ। तो हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे नोड जेएस के अंदर, तो देखिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि नोड जेएस का हमारे को यहाँ पर LTS लॉन्ग टाइम सपोर्ट वर्जन हम लोग को बता रहा है। तो इसमें से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि यहाँ पर करंट जो वर्जन चल रहा है 22.7, लेकिन आप जितना ओल्ड वर्जन इसमें से आप लोग डाउनलोड करेंगे उतना ही आप लोग को फ़ायदा होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर 16.20 वर्जन डाउनलोड किया है। इसकी वजह यह है कि अगर पुराना वर्जन डाउनलोड करेंगे आप लोग तो उसमें कोई बग्स नहीं होंगे, आप लोग को इस्तेमाल करने के लिए आसानी होंगे। उसके ऑलरेडी उसके सारे स्क्रिप्ट जो प्रॉब्लम से बग्स बग्स होंगे उसके अंदर सॉल्व हो चुके होंगे, तो आप लोगों को उसके अंदर सॉल्व काम करने के लिए आसान होगा। अगर आप लोग नया वर्जन डाउनलोड करते होंगे तो आप लोग को न्यू यूज़र है तो आप लोग को बहुत सारे बग्स आने के चांसेस है। तो जस्ट आप लोग को डाउनलोड नोड जेएस यहाँ पर प्रेस करना चाहिए। जैसा ही आप लोग यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर टास्क बार में यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। जैसा ही यहाँ पर डाउनलोड होगा आप लोग को इसमें जाना होगा
और यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है, फोल्डर के अंदर, डाउनलोड फोल्डर के अंदर। तो देखिए हम लोग डाउनलोड फोल्डर के अंदर देखते हैं यहाँ पर नोट VS20, ठीक है, यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना होगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो ये प्रिपेयर कर रहा है, देखिए इंस्टॉलेशन। इसके बाद में आप लोग को सिस्टम के अंदर लोड कर देगा वो। तो जस्ट आपको क्या करना होगा इसके अंदर, जैसा ही आपको यहाँ पर ये आपको दिखेगा, आप लोग को थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पर स्लो हो रहा है। अक्सर यूट्यूबरों के पास यही प्रॉब्लम होती है, देखिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फाइल डाउनलोड होने के बाद में एक विज़ार्ड यहाँ पर हमारे को नज़र आएगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेस करते जाएंगे। यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर लेना, उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग जैसा ही आगे बढ़ते जाएंगे ये इंस्टॉल करते जाएगा। मैं यहाँ पर इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये Node.js इंस्टॉल करा हुआ है। तो आप लोग उसको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करना, ये ऑटोमेटिकली बहुत आसान है, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो Node.js डाउनलोड करने के बाद में हम लोग को एक एडिटर चाहिए जिसके ऊपर हम लोग कोडिंग कर सके। बहुत सारे एडिटर है लेकिन मैं प्रीफर करूंगा आप लोग को जो सबसे आसान है और अच्छी सपोर्ट करने वाला है React.js को, वो है VS कोड एडिटर। तो आप यहाँ पर सर्च में टाइप कर दीजिए VS कोड एडिटर डाउनलोड बोल के, तो यहाँ पर ये आएगा आप लोगों को सारे जो साइट्स है, इसमें से आप लोग इसको क्लिक करेंगे आप यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है विंडोज़ के लिए, एप्पल के लिए और रेड हैट के लिए अगर कोई इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे विंडोज़ 10 या 11। अगर आप लोग विंडोज़ 10 11 यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, ये विंडोज़ 10 ही लेटेस्ट है, ये यूज़ करना चाहिए आप लोग, कम से कम इतना होना चाहिए, वरना आपको जो फ्यूचर है वो वर्क नहीं करेगा और React.js भी इसके ऊपर ठीक से काम नहीं करेगा। तो आप लोग को 10 या 11 ही इंस्टॉल करना होगा। तो जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड के पास चलेगा उड़ के, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अभी डाउनलोड हो रहा है। तो डाउनलोड होने के बाद में यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर ऐसा क्लिक करेंगे उसको, VS कोड को, सेटअप को। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑलरेडी यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड मेरे पास डाउनलोड करा हुआ है, तो इसीलिए वजह से वो लोग नहीं इंस्टॉल करना कर सकता बोल के बोल रहा। लेकिन आपके पास वहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, जैसे ही आप लोग उसको प्रेस करेंगे नेक्स्ट 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 आप लोग क्लिक करिए, आपके पास VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से विजुअल स्टूडियो कोड आप लोग को एडिटर आ जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर ओपन करने के बाद में। ठीक है, डेस्कटॉप पे यहाँ पर ऐसी फाइल यहाँ पर शॉर्टकट जो है ना आपके पास आ जाएगा VS कोड बोलकर, इसको क्लिक करना होगा आपको। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर VS कोड में आ जाएंगे आप लोग। VS कोड में आ जाने के बाद से यहाँ से हमारा काम शुरू हो रहा। यहाँ पर आके पहले आप लोग को एक फोल्डर बनाना होगा। मैं बिल्कुल आसान तरीके से बना रहा हूँ, मैं आप लोग को कंफ्यूज कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मुझे फॉलो करिए। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगर किसी को कोर्स सीखना है ऑनलाइन तभी मुझे बोलिए, वहाँ पर मुझे मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोग को ऑनलाइन भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, आने के बाद मैं बिल्कुल स्क्रैच से कर रहा हूँ, बिल्कुल अगर कोई अभी देख रहे हैं तो यहाँ से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ओपन फोल्डर कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, ओपन फोल्डर करके यहाँ पर डेस्कटॉप में जाना है। डेस्कटॉप पर जाके एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ से क्या बोल रहे हैं, न्यू फोल्डर। ठीक है, न्यू फोल्डर का हम लोग क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पर, रिएक्ट ट्यूटोरियल 90 डेज। ठीक है, इसको क्या करें हम लोग, देखिए यहाँ पर सारा फोल्डर को सिलेक्ट करें हम लोग। ठीक है, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हम काम करेंगे। ठीक है, अलग अलग से फाइल नहीं बनाएंगे, अलग अलग से, ठीक है, जंक नहीं करेंगे हम लोग फोल्डर्स, एक ही फोल्डर बनाएंगे और इसी फोल्डर के अंदर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे फोल्डर और यहाँ पर आ जाएंगे सेलेक्ट करके। ठीक है, रिएक्ट जेएस के अंदर, हाँ यहाँ सेलेक्ट कर लिए, ये देखिए हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गया हमारा फोल्डर। ठीक है, ठीक है, अब इसी फोल्डर के अंदर हम लोग फाइल बनाएंगे। तो वेलकम स्क्रीन हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फोल्डर आने के बाद में हमको यहाँ पर क्या करना होगा, नेक्स्ट यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद में हम लोग को टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर इसका खुद का एक एडिटर का टर्मिनल है, यहाँ पर आके टर्मिनल को हम लोग न्यू टर्मिनल हम लोग क्लिक करेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो रहा है हमारे लिए। देखिए यहाँ पर खुद ब खुद हमारे पास फोल्डर के ऊपर लाके छोड़ दिया पाथ हमारा।
हमको अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है CD MD वगैरह बनाने के लिए। जो लोग डॉस के जो है ना कमांड्स नहीं जानते, कोई परवाह नहीं जानते, तो आप लोग को उसकी ज़रूरत भी नहीं है। npm वगैरह के भी आप लोग सारे कमांड्स जानने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये कुछ कमांड्स जो इस्तेमाल होते हैं मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लोग वो इस्तेमाल कर लेंगे, वो लोग जान जाएंगे तो काफ़ी रहेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग को Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद में विजुअल स्टूडियो कोड, फिर उसके बाद में कमांड देखिए यहाँ पर npm create white latest, ठीक है। एक कमांड है जिससे हम लोग यहाँ पर फाइल बना सकते हैं, ठीक है। क्या है वो, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। एक शॉर्टकट है यहाँ पर कुछ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहा तो मैं आप लोग को यहाँ पर से फिर से यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ, ठीक है। कैसा होगा, एन, ठीक है, npm create white लेटेस्ट, यानी लेटेस्ट फाइल हम लोग यहाँ पर क्रिएट करें। npm एक कमांड है जिससे एक नई फाइल क्रिएट की जाती है। वाइट एक एप्लीकेशन है, इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा वाइट क्या है, इसके अंदर आपको बताऊंगा। तो सबसे लेटेस्ट, यानी अभी जो लेटेस्ट लोग हर बार नई नए स्क्रिप्ट उसके अंदर लोग अपलोड करते रहते हैं, तो नया से नया हम लोग फाइल इसके अंदर अपलोड कर रहे हो करो बोल के यहाँ पर कमांड दे रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही हम लोग इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर पूछा देखिए प्रोजेक्ट किस तरह, प्रोजेक्ट का नाम क्या लूँ, ठीक है। तो हम लोग नाम रखेंगे माई रिएक्ट ऐप, ठीक है, इसका नाम हम लोग रखेंगे। फिर कौन सा यहाँ से हम लोग चूज़ करना चाह रहे हैं, ऑफकोर्स हम लोग रिएक्ट में ही बनाना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर से रिएक्ट ही चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं, हमको उससे मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लोड कर दिया। उसके बाद में वो खुद सजेशन दे रहा है यहाँ पर क्या करना है। नेक्स्ट हमको CD बोलकर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जाना है जिसका नाम है माई रिएक्ट ऐप, ठीक है। उसके बाद में npm इंस्टॉल करके फिर npm रन डेव बोल के हम लोग को ये करना चाहिए, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पर कॉपी करके आप लोग को बता रहा हूँ, ऐसे कॉपी करके आप लोग पेस्ट भी कर लिए तो आप लोग को यहाँ पर रेफरेंस रहेंगे आपको क्या करने का है बोल के, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे। CD भाई आराम आराम से करने का काम है, जस्ट कॉपी, ठीक है। जैसा थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा मैं, ऐसा नहीं है मैं बोलता जाऊँगा, ये वक्तन वक्तन बोलता जाऊँगा आप लोग को मैं, कि खाली जाके यूट्यूब से वीडियो है बहुत सारे, ठीक है, उसको कॉपी कर रहे हैं, वो लोग बहुत एक्सपर्ट्स थे पढ़ाने के, ठीक है। हम खाली बैठ के कॉपी कॉपी करते जा रहे हैं उन लोग के प्रोजेक्ट, ठीक है। उससे कुछ नहीं सीखते भाई, आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस में के मैन परफेक्ट। जितनी एक वीडियो है 10 बार प्रैक्टिस करो आप उसको देखकर, और हर वीडियो उसको देखने से नहीं सीखते आप लोग। जैसा मैं एक वीडियो बता रहा हूँ, मेरा बना रहा हूँ, मैं सब कुछ इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आप उसको देखिए, अच्छा प्रैक्टिस करिए तभी आएगा। खाली आप वीडियोस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, खाली बुक लेके बैठ जा रहे हैं यहाँ पर, या खाली देख रहे हैं, आप लोग कभी भी नहीं सीखेंगे भाई वैसा करने से, कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग को आराम आराम से काम करना होगा, आराम आराम से सीखना होगा। अगर आप जल्दी में स्पीड पे है तो नहीं आता भाई, ये लैंग्वेज है, नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, आपको 1 से 10 बार करना पड़ता है, आपको मजल मजल जो मेमोरी है उसको बढ़ाना पड़ता है। तो बार बार करने से आप लोग को ये चीज़ सीखते हैं और गलतियों से सीखते हैं। मिस्टेक इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, जितने गलतियां करेंगे आप लोग उतना सीखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर भी प्रोजेक्ट में आता हूँ, CD माई रिएक्ट ऐप, ठीक है। यहाँ पर आ गया मैं, ठीक है, ये हमारा पहला काम हो गया, ठीक है। अंदर आ गया देखिए माई रिएक्ट ऐप, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए आप फोल्डर बन गया मेरा माई रिएक्ट ऐप, ठीक है। ये मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत सारा काम किया हूँ मैंने बहुत सालों से, तो मुझे आसान तरीका मालूम होगा, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आप ये फॉलो करेंगे आप लोग को भी आसान, बहुत सारा टाइम वेस्ट किया मैंने पहले पहले, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हमको सेकंड क्या करना है, npm इंस्टॉल, ठीक है। npm इंस्टॉल करने से क्या होगा, हमारे को सारे फाइल्स फोल्डर्स यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे प्रोजेक्ट के लिए हमको, ठीक है, npm इंस्टॉल से। तो यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा है, देखिए आप इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पर डिपेंड करता है आपका सिस्टम कितना फास्ट है, उसके हिसाब से यहाँ पर लोड होगा। तो सारे सपोर्टिंग फाइल्स, ठीक है, जो जो हमको रिएक्ट के अंदर काम करने के लिए चाहिए होता है, ये सारा पैकेज हमारे लिए डाउनलोड कर देगा एक प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। ये डाउनलोड हो रहा है, मेरे ख्याल में ये थोड़ा टाइम लेगा। तो जैसा मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखने से आप लोग कभी नहीं सीखेंगे। किसी का भी देख रहे हैं आप लोग, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ मेरा ही देखो, किसी का भी आप लोग वीडियोस देखेंगे रिएक्ट के, तो एक यूट्यूबर का देखो जिससे आप लोग को सारा समझ में आ जाएगा। आप लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ठीक है, वीडियोस से जंप करेंगे तो आप लोग कुछ भी नहीं सीखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर जो सारी चीज़ें ज़रूरी है वो आप लोगों को मैं बताऊँगा वीडियोस के अंदर, जिससे आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है।
तो जैसा आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे लिए सारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर देखिए सारे सपोर्टिंग फाइल, इनको देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब इस्तेमाल में आने वाले हैं, मैं आप लोगों को बाद में बोलूँगा ये सब क्या है, अभी से हम लोग को काम नहीं है, जस्ट ये हम लोग को सपोर्ट करने के लिए है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर लास्ट जैसा मैंने आपको बताया था पहले के, सबसे पहले हम लोग को रिएक्ट के अंदर जाना होगा, फिर उसके बाद में इंस्टॉल करना होगा। ऐसा लिख लीजिए आप लोग, हम लोग कोई जो है ना ट्रेन में बैठे हुए नहीं, जल्दी जल्दी भागने के वास्ते आराम से टाइम दे के सीखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग को फाइनली यहाँ पर npm run dev बोल के इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। जब तक ये काम नहीं करेगा प्रोग्रामिंग, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा CLS बोल के, ठीक है। कुछ कमांड हो गया CLS वगैरह आपको बोलूंगा मैं आप लोग को, जो ज़रूरी है 2-4 कमांड सीख ले तो बस से आप लोग पूरा काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो भी सीखना होगा आपको रिएक्ट के अंदर सीखना होगा, ठीक है। यहाँ पर आके npm run dev, ठीक है, npm run dev बोलते कि हमारा ये एप्लीकेशन। तो दोस्तों जैसे ही हम npm run dev हम लोग जैसा ही ये कमांड टाइप करेंगे तो हमारे लिए ये पैकेज लोड हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो भी कुछ लिखेंगे कोडिंग, वो हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकेंगे हमारे लाइव सर्वर के ऊपर, ठीक है। वो क्या है हम आपको बताऊंगा मैं भी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग हमारे पैकेज के पास। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स और लाइब्रेरीज है। भाई ये देख के डरना नहीं है, ये सारे सपोर्ट करने वाले हैं हमको, ठीक है। फाइल है, फोल्डर्स है, ये हमको सपोर्ट करने वाले हैं। इसमें से कुछ HTML है, कुछ CSS है, ठीक है। हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं बस एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्रोग्राम होता है रिएक्ट, जस्ट बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं आप लोग को। समझ में नहीं आया तो आप लोग उसको रिपीट कर सकते हैं, आप लोग को फिर से देख सकते हैं, उसको बार बार देखे तो आप लोग को समझ में आता। जैसे मैंने कहा था कि कम से कम एक 3 महीने का टाइम लगेगा आपको ये प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, समझने के लिए। तो एक ही दिन में फैसला मत करिए, आराम आराम से सीखिए। तो देखिए किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता, मैं पूरा नहीं बताऊंगा आप लोग को, वो थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा तो आप लोग को आइडिया आते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन जो फाइल है यहाँ पर, ठीक है, आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। जो मेन फाइल होगी हमारी, वो यहाँ पर SRC के फोल्डर के अंदर होंगी। हमारे लिए एक बस एक फोल्डर है देखिए SRC नाम का, उसके अंदर हम मेन .jsx फाइल के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहा देखिए, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाऊंगा, मैं आप लोग को बाद में सीखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऐप बोल के देखिए, ऐप बोल के, तो इसी के अंदर हम लोग को वर्क करना है। ये ऐप कहाँ है, ठीक है, ऐप यहाँ है। ये ऐप हम यहाँ जो भी कुछ लिखेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो क्या लिखना है और क्या प्रिंट कराना है, अगर मैं बता दूं साफ लफ्ज़ों में, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर रिएक्ट जेएस में, प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है और कहाँ दिखाना है। तो प्रिंट करना है हमको ऐप जेएस में, और दिखा रहे हैं कहाँ पर हम लोग, यहाँ पर मेन JSX, ठीक है। उतना भी नहीं समझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना बता दूं मैं आप लोग को, ये जो हमारा मेन फाइल जो लोड होती है हमारी रिएक्ट जेएस की, वो यहाँ पर ऐप जो एप्लीकेशन होता है वो लोड होता है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पर ये है ऐप जेएस है, ठीक है, जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही। तो कंफ्यूज मत हो जाइए आप लोग, जहाँ पर बस मैं आप लोग को इतना बोला, एक मेन JSX बोल के फाइल होती है, उसके अंदर जाके देखेंगे आप बोल के, तो यहाँ पर एक ऐप जो है डिस्प्ले करा रहे हैं यहाँ पर देखिए। जो अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट के कमांड जानते हो तो ये यहाँ पर ये डिस्प्ले के लिए कमांड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, गेट एलिमेंट्री बाई ID रूट, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐप को डिस्प्ले करा है, तो हमको कहाँ पर लिखना है, मेन बेसिकली हमको ये ऐप फाइल के अंदर वर्क करना है, ठीक है। तो जैसा ही हम लोग यहाँ पर, जैसा हम लोग अभी यहाँ पर जो फाइल बनाए माई रिएक्ट ऐप, ठीक है, वो यही फाइल थी, ठीक है। जो यहाँ पर हम लोग app.jsx में प्रोग्राम देखेंगे, तो हमारा पहला प्रोग्राम हम लोग रन करेंगे, ठीक है, रन करके देखेंगे। तो हम लोग कैसा करेंगे उसको रन, ठीक है। तो जैसे हम लोग app.js यहाँ पर लोड करेंगे, तो दोस्तों यही है, देखो app.js, यहीं पर हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। ये जस्ट हम लोग फिलहाल के लिए अवॉइड कर दीजिए, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है हम सारी चीज़ें सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है, किस तरीके से ये चीज़ें कोडिंग लिखी जाती है। तो जो भी कुछ कोडिंग लिखी जाती है यहाँ पर वो यहीं पर लिखी जाती है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमने यहाँ पर माई रिएक्ट ऐप हम लोग जो बनाया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये प्रोग्राम का नाम है। इसको यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे किस तरीके से बनाया है। तो कैसा करते हैं हम लोग, Ctrl+S सेव कर देंगे, ठीक है। Ctrl+S सेव करके बाद में यहाँ पर आप लोग को लिंक आ जाएगा, देखिए यहाँ पर लिंक आ गया, ठीक है। Ctrl+क्लिक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, Ctrl+क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो बुम, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है, वाइट प्लस रिएक्ट, ठीक है। आप लोग ऐसा ही खाली मुझे मत फॉलो करो, थोड़ा सा यहाँ पर प्ले करो उसके साथ, ठीक है। जैसा काउंट लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या आ रहा भाई काउंट के अंदर, क्या बोल रहा 0 1 2 3, ठीक है, ऐसा कुछ आप लोग जो है ना से प्ले, जस्ट प्ले विद दैट, ठीक है, उसके साथ खेलो आप लोग। तो आप लोग को अच्छा समझ में आएगा कि आप लोग क्या काम करेंगे, बस जस्ट कॉपी मत करो, बैठ के उसके ऊपर वर्क भी करो, ठीक है। हाँ, ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, लाइव भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लाइव भी जाके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसा Ctrl+S बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो
तो यहाँ पर हमारे को लिंक मिला, यहाँ से हम लोग जाके उसको क्लिक कर सकते हैं। देखिए तो हमारा ये प्रोग्राम आ गया है, देखिए यहाँ पर पहला प्रोग्राम। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारी अपनी जो फाइल है, मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा नया प्रोजेक्ट पे, नया काम शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ए सेलेक्ट करके जो है ना डिलीट दबा के सारा हम लोग निकाल देंगे। हम नया बनाएंगे शुरू से, किस तरीके से हम लोग उसको बनाते हैं। तो देखिए ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट एक फ़ाइल बनी हुई है, ठीक है, app.jsx। ठीक है, हम लोग इसके अंदर जाके हमारा प्रोग्राम कोड करते हैं। ठीक है, तो कैसा बनाएंगे हम लोग प्रोग्राम, अगरचे आप लोग जावा स्क्रिप्ट या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं, खासकर जावा स्क्रिप्ट भी बोल रहा हूँ, दूसरे से क्या आप मुराद है यहाँ पर। तो आप लोग को यहाँ पर एक कमांड होगा, जो फंक्शन होगा, जिससे हम लोग यहाँ पर कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कोड है, कौन सा फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, अभी बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, फंक्शन लिखना होगा। ठीक है, फंक्शन बनाना होगा जिसके अंदर हम लोग को कोडिंग करना है। बहुत आसान फंक्शन है। ठीक है, क्या करना होगा, पहले सबसे पहले हमको फंक्शन लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, फंक्शन लिख के यहाँ पर हमको पैरेंथेसिस डालना होगा। ठीक है, पैरेंथेसिस डाल के हमको यहाँ पर एक करली ब्रेस ओपन करके, इसी का ये एक फॉर्मेट है, इसके अंदर हमको कोड लिखना होगा। अच्छा, यहाँ पर एरर बताया है, इसलिए एरर बता रहा है कि हमको साथ में इसको एक्सपोर्ट भी करना होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए कमांड क्या है, एक्सपोर्ट। ठीक है, किसको करना है, फंक्शन को करना है। एक्सपोर्ट, सॉरी, डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट यानी जो पहले से ही है यहाँ पर फंक्शन, उसको हम लोग एक्सपोर्ट करें। ठीक है, सेमीकोलन अब चलता डाले तो भी नहीं चलता। तो यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा, जो हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंदर जैसा कि कंपलसरी हम लोग को यहाँ पर सेमीकोलन डालना है, इसमें आपको ज़रूरी नहीं है, डाल भी सकते सेमीकोलन, आप नहीं भी डाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन हम लोग यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन, अच्छा यहाँ पर फंक्शन क्या लिखना होगा आप लोग को, क्या है यहाँ पर फाइल का नाम, ऐप। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो फाइल का नाम है यहाँ पर app.jsx, jsx क्या है, जैसा मैंने बोला था आपको, इसका जावा स्क्रिप्ट यानी रिएक्ट जेएस का एक्सटेंशन है। जो भी आप फाइल बनाएंगे आप लोग देखेंगे आगे किस तरीके से बनाते हैं फाइल, ये भी निकाल दूंगा बाद में मैं। तो ठीक है, फंक्शन ऐप। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर कोड डालना होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप हो गया आपका। ठीक है, अच्छा एरर चलेगा देखिए, तो क्या करना होगा आपको, यहाँ पर फंक्शन ऐप। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पर हमको कोडिंग लिखना है। अब जो कोडिंग लिखते हैं आप लोग यहाँ पर, वो H1, जो जावा स्क्रिप्ट जानते हैं उन लोग के लिए बोल रहा हूँ, H1 H2 H3 जो कमांड होती है, HTML की कोडिंग है यहाँ पर, HTML के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कुछ आउटपुट डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ मेरे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, जो भी मेरी कोडिंग होगी वो इसी के अंदर होगी, यहीं पर होगी कोडिंग। तो जस्ट मैंने लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर H1 डाल के। ठीक है, मैं बताऊँगा आप लोग को। ठीक है, H1 के अंदर मैं क्या लिखना चाहूँगा, हेलो वर्ल्ड। इसको सेव करूँगा कंट्रोल एस बोलकर। ठीक है, हमारी फाइल तैयार हो गई। यहाँ पर जाऊँगा मैं, इसको क्लिक करूँगा, कंट्रोल प्लस क्लिक, तो हमारे पास आ गया। देखिए यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा लोड कर रहा है उन्हें। ठीक है, नहीं भी हो तो आप लोग को देखना होगा, क्योंकि आप जितना भी सीखेंगे इसमें मॉडिफाई करके ही, इसके मिस्टेक्स के ही आप लोग सीखेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, अच्छा मैं यहाँ पर जानबूझ के यहाँ पर एक फंक्शन होता है रिटर्न, वो नहीं डाला ताकि आप लोग को खाली फास्ट फास्ट करते गए तो कॉपी मत करो भाई, इसको चेक करके देखो, एक से चार तरीके से करके देखो, आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये रिटर्न डालना, रिटर्न वैल्यू डालना जरूरी है, रिटर्न से ही हम लोग उसका आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, मैं जानबूझ के नहीं लिखा, जस्ट मैं आप लोग को ईजी कोडिंग लिखता जाऊँगा, आप लोग फॉलो करेंगे, कुछ भी नहीं है आपको। तो अब देखिए फंक्शन ऐप क्यों आ रहा। ठीक है, मैं बोलूँगा फिर से रिपीट करूँगा। तो रिटर्न अब यहाँ पर हम लोग लिख दिए। ठीक है, फिर कंट्रोल एस सेव करें। ठीक है, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे हम लोग, कंट्रोल प्लस क्लिक, तो देखिए यहाँ पर बुम आ गया आपका हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अच्छा ये आपकी स्क्रीन है, देखिए यहाँ पर H1 यानी हेडिंग 1 बोल रहा है यहाँ पर। हेडिंग 1 यानी उससे मुराद क्या है, उसकी साइज। ठीक है, हेडिंग 1 यानी साइज बड़ा होता है। हम लोग चेक करेंगे अलग अलग हेडिंग लेके। ठीक है, कैसा हो सकता है। तो जो भी आप लोग का डिस्प्ले, हम लोग को यहाँ पर प्रोग्राम को, ये फ्रंट एंड होता है, प्रोग्राम को डिस्प्ले कराना होता है, तो इस स्टाइल में हम लोग डिस्प्ले कराते हैं। देखिए जैसा कि हम एग्जांपल भी यहाँ पर रिटर्न। ठीक है, फिर से मैं आप लोग को बता दूँ यहाँ पर, तो हम लोग प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है, मैं सबसे पहले फिर से मैं आपको यहाँ पर
निकाल के डिलीट करके, यही है बहुत मेन चीज़ आपका मजल्स पावर पढ़ाने के लिए। आप लोग बार बार लिखना होगा, बार बार गलतियाँ आएंगी उसके अंदर आप लोग को लिखने के अंदर, वो गलतियों से ही आप लोग सीखेंगे, ठीक है। आप लोग अगर बेजार हो जाएंगे, अरे ये क्या है ये क्या है, आप नहीं सीख सकेंगे भाई। बहुत सारी पेशेंस ही होना चाहिए, और बहुत सारे इसके अंदर मिस्टेक्स आएंगे, लेकिन इसी के लिए तो आप सक्सेस होंगे ना इससे। तो यही वजह है कि रियाट्स में आज बहुत सारे सैलरीज है, बहुत बड़े डिमांड है इसके प्रोग्रामर की, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बता दूंगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, एक फंक्शन होगा, ठीक है। फंक्शन, ठीक है। फंक्शन लिखकर आपको आपका फाइल नेम लिखना चाहिए। फाइल नेम क्या है, ऐप, ठीक है। ये एक्सटेंशन JSX नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो ऐप लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। फंक्शन ऐप, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस यहाँ पर ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट करके यहाँ पर मैं आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्या करूँगा, करली ब्रेस ओपन करूँगा, ठीक है। जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग होगी वो करली ब्रेसेस में होगी, ठीक है। तो उसके अंदर मैं आप लोग को यहाँ पर HTML जो H1 है वो HTML है, ठीक है। जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पर JSX इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जावास्क्रिप्ट प्लस HTML, ठीक है। तो H1 टैग हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो भी कुछ यहाँ पर हम लोग जो अभी स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ देखें यहाँ पर, ठीक है, ये जो भी हाँ, तो दोस्तों हम लोग ठीक है, हेलो वर्ल्ड H1 जो हेडिंग है उसके ऊपर हम लोग चेक कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरी हेडिंग पे चेक करेंगे यहाँ पर H2 H3 में, ठीक है। उसका फॉन्ट साइज कैसा दिखता है हम लोग देखेंगे। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर H1 को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, देखिए। आप चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं, नहीं शॉर्टकट जानना है तो शॉर्टकट जानते हैं तो Ctrl+C और Ctrl+V दबा कर भी आप लोग उसको पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर H2 कर रहा हूँ, ठीक है, H2 कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप, ठीक है। इसको रैप करना चाहिए, आप अकेले खाली ऐसा ही नहीं लिख सकते, बल्कि बोला। तो रैप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो हम लोग पहले Ctrl+X बोल के इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। Ctrl+X हटा दिया, फिर रिटर्न के बाद हम लोग को पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, ठीक है। एक पैरेंथेसिस दे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 2 ले लेता, ठीक है। हम लोग उसको यहाँ पर इस तरीके से नीचे लाके यहाँ पर बीच में पैरेंथेसिस के बीच में हम लोग यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है, H2, ठीक है। यहाँ पर फिर भी नहीं आ रहा, देखो यहाँ पर इसकी वजह क्या है, हमको यहाँ पर div, ठीक है, यहाँ पर div में डालना पड़ेगा, ठीक है। div के अंदर हमको, ये पेरेंट है, ठीक है। div क्या है इसकी, पेरेंट है, ठीक है, एलिमेंट। तो उसके अंदर हमको बीच में डालना पड़ेगा, ठीक है। इसको फिर से हम लोग Ctrl+X करेंगे, फिर हम लोग उसको div को चाइल्ड एलिमेंट है, ठीक है, चाइल्ड एलिमेंट को हम लोग जो है ना पेरेंट एलिमेंट में डालेंगे। ये जो जावास्क्रिप्ट जानते हैं लोग को पता है यह पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग को जो भी डालना होगा, 1 से 2 जब कोड होते हैं वो हम लोग को div के अंदर ही डालना होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए एरर हट गया, यानी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एरर हट गया, मतलब अगर हम लोग को सेव कर देंगे तो यहाँ पर ये रन हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग, देखिए लोड हो रहा है। चेक करते हैं क्या। तो जैसा ही आप लोग यहाँ पर टाइप करेंगे उसके बाद में यहाँ पर Ctrl+Shift क्लिक करेंगे आप लोग, Ctrl+क्लिक, तो देखिए आप लोग यहाँ पर छोटी हेडिंग देख रहे थे, हेलो वर्ल्ड के बाद H1 की बड़ी हेडिंग। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पर ये समझिए आप लोग, यहाँ पर आउटपुट है, यहाँ पर हमको प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पर कमांड के अंदर प्रिंट कर रहे हैं उस जगह पे कितना लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ में जाएंगे, समझ गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। H1 की हेडिंग है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग डिफरेंट हेडिंग लेंगे, ठीक है। मैं Ctrl+C कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। Ctrl+V बोल के पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये Ctrl+V पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग हेडिंग चेंज कर देंगे हम लोग, ठीक है। H2 जैसा था यहाँ पर हम लोग, इसलिए एरर दे रहा है कि हम लोग एक हेडिंग लिख रहे हैं बार बार। तो हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे H3, ठीक है। आप लोग सेलेक्ट करके करिए तो 2 जगह भी हो जाता है, ठीक है। H3, ठीक है। किस तरीके से ऐसा सेलेक्ट करना होगा आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर H4 करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, H4 कर रहा हूँ, H3 ले लेंगे इसको हम, ठीक है। H3, ठीक है। यहाँ से देखिए एरो मार्क निकल गया, देखिए। तो आप ऐसा आरो मार्क निकल गया तो ऐसा आरो मार्क डाल लीजिए, स्टिक्स होंगे आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल स्क्रैच से जब करेंगे तो आप लोग को स्टिक्स आएंगे। यहाँ पर देखिए H4 लेंगे इसको, ठीक है। और एक यहाँ पर H3 भी बनेंगे, ऐसे ही हम लोग H3 बनेंगे यहाँ पर Ctrl+V, ठीक है। यहाँ पर एरो मार्क निकल गया यहाँ पर का, देखिए।
तो हम लोग यहाँ पर H3 यहाँ पर। अच्छा, कंट्रोल से सेव कर देंगे, फिर कंट्रोल, ठीक है। सेव करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से कोशिश करेंगे लाइव जाने की। तो देख सकते हैं यहाँ पर H1 है, ये H2 है, H3 है, H4 है, H5 हेडिंग, ठीक है। ये हम जो भी कोडिंग लिखेंगे वो हेडिंग के अंदर ही लिखेंगे हम लोग, जो भी हम लोग को प्रिंट कराना है वो लोग हम लोग इसी तरीके से H1, H2, H3, H4, H5 के अंदर ही हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हम लोग का एग्जाम्पल था किस तरीके से हम लोग ऐप के अंदर प्रिंट कराते हैं कुछ भी। तो ये तो आप लोग को लिखना होगा फंक्शन, ठीक है। इसके बीच में ये हमको जो प्रिंट कराना है वो HTML यहाँ पर हम लोग डिफ के अंदर, पेरेंट एलिमेंट के अंदर हम लोग ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पर किस तरीके से हम लोग ऐप JS के अंदर काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना होगा हम लोग को, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगी वो होगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी हम लोग दूसरे फाइल्स बनाएंगे, ठीक है, और वो फाइल्स को हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा जो डॉम हो रहा था हमें, वो इसी का हम लोग को फ़ायदा है आपके अंदर कि रिएक्ट जेएस के अंदर दूसरे प्रोग्रामिंग के अंदर सारी कोड हमारी एक ही पेज के अंदर आती है, लेकिन यहाँ पर हमको रिएक्ट जेएस ये फैसिलिटी देता है कि हम लोग को अलग अलग फाइल्स बनाएं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, यानी अलग अलग फाइल बना सकते हैं, सारे एक फाइल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, SRC फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पर हमारी पहले फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर जाके हम लोग फाइल बनाएंगे, एक हेडर बनाएंगे, एक फुटर बनाएंगे, ठीक है। न्यू फाइल, जो भी फाइल बना रहे हैं आपको उसका पहला लेटर, पहला वर्ड लेटर जो है ना कैपिटल देना, ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। रिएक्ट जेएस का वो पहचानता है, ठीक है। तो पहला हमको कैपिटल देना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पर JSX, ठीक है, मैं JSX फॉलो कर रहा हूँ। अगर अच्छे कुछ कोई JS फॉलो करना कर रहे हैं यहाँ पर तो वो लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं नए यूजर्स को यही प्रीफर करूँगा, यही सजेशन करूँगा कि वो JSX फॉलो करे, वो आसान होगा, हम लोग को बहुत सारी हेल्प होंगी, ठीक है। तो ऐसा लिखने के बाद में मैं यहाँ पर आ जाऊँगा फाइल के अंदर header.js, ठीक है। header.js के अंदर आने के बाद में फिर मैं यहाँ पर सेम फंक्शन जो वहाँ पर हम लोग क्रिएट करें, जस्ट बेसिकली हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं फाइल्स का, एक फाइल से दूसरे फाइल का, ठीक है। तो हेडर में एक छोटी सी फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। कैसा बनेंगे हम लोग, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन लिख के हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, किसका फंक्शन है यहाँ पर, हेडर, हेडर फाइल का नाम है ना हमारी, तो उसी के नाम से फंक्शन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। ठीक वैसे ही हम लोग पैरेंथेसिस लगा के यहाँ पर कर्ली ब्रेस ओपन करके इसके अंदर हम लोग कोड लिखेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, रिटर्न में हम लोग रिटर्न कर देंगे पैरेंथेसिस लगा के, ठीक है। फिर पैरेंथेसिस के बीच में फिर हम लोग डिव दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। आप लोग करते जाएंगे प्रैक्टिस तो ये सब आसान होते जाएंगे हम लोग को। तो फिर ये फिर पेरेंट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर H1 के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, कुछ भी ले सकते हैं, H4 H5 भी ले सकते हैं, H3 भी ले सकते हैं, ठीक है। H3 ले लेंगे हम लोग। H3 के अंदर क्या बोल रहे हैं, माई फर्स्ट प्रोग्राम और माई फर्स्ट रिएक्ट प्रोग्राम, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये फाइल को, अच्छा यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, हेडर यहाँ पर, ठीक है, एक्सपोर्ट कर देंगे। अच्छा, ये हो गया यहाँ पर। अब ये फाइल को हम लोग क्या करेंगे, app.jsx के अंदर कॉल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ना, यहाँ पर कॉल करेंगे। तो होता क्या है, हम लोग एक फाइल के अंदर सारा प्रोग्राम बनाने की जगह, जिससे हम लोग को कॉम्प्लेक्स होता है प्रोग्रामिंग, दूसरे एप्लीकेशन में होता है कि हम सारा कोडिंग जो है ना एक ही एप्लीकेशन में करते हैं, 500 लाइन का होता है, कोई 1000 लाइन का होता है, तो बहुत मुश्किल होता है। और हम कोई एक लाइन को भी छेड़ते हैं तो सारे प्रोग्राम के ऊपर इफेक्ट करता है। लेकिन हम लोग रिएक्ट जेएस में अलग अलग जगह पे प्रोग्राम्स बना के उसको हम फेच कर सकते हैं एक जगह पे। इससे क्या होता है, हमारा प्रोग्रामिंग आसान भी हो जाता है। फिर जैसा मैं बताया था कि हेडर के अंदर कुछ चेंजेस होगा तो सिर्फ यही हेडर की फाइल अफेक्ट होगी, सारा प्रोग्राम अफेक्ट नहीं होगा। फिर जैसे कि हम लोग कुछ भी मॉडिफाई करते हैं तो वापस वो रिएक्ट के पास जाता है, और वैसे इसके इससे क्या होता है, हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो हमारी ये जो हेडर जो फाइल है हमारी,
हम लोग ऐप के अंदर कॉल करेंगे, ठीक है। कॉल करने के लिए हमारा यहाँ पर एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट किसको करना है? इंपोर्ट हेडर, ठीक है। जैसा हम लोग इंपोर्ट हेडर बोलेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कंपोनेंट डॉट हेडर बोल के आ गया यहाँ पर, ठीक है। कंपोनेंट कहाँ है? कंपोनेंट के अंदर हेडर है बोल के खुद ब खुद पाथ ऑटोमेटिक ले लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम लोग क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट, यहाँ पर आके नीचे वो जो हेडर है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करना पड़ेगा। जस्ट एक ब्रैकेट ओपन ओपन करके वो हेडर एच मारते कि आप लोग देखिए यहाँ पर फाइल के अंदर हेडर आ गया। जस्ट हम लोग हेडर को क्लिक करके, ठीक है, स्पेस देके मैं यहाँ से बैक स्लैश मार के फिर इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अपना हेडर आ गया, ठीक है। अब इसको हम कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, उसके बाद में हम लोग जाकर देखेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर जाके यहाँ पर हम लोग रिलोड करेंगे उसको, ठीक है। ऐसा भी देख सकते हैं हम लोग, लोड कर रहा है। अच्छा, तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करें जाके यहाँ पर, तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कंट्रोल एस सेव करके फिर जाके हम लोग देखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर कि अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, मैं फर्स्ट रिएक्ट प्रोग्राम देखिए यहाँ पर ये आ गया। तो आपको जस्ट समझना है, देखिए खाली वीडियोस देखने से कुछ भी समझ में नहीं आता, तरीका मालूम होना चाहिए किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम करते हैं, लॉजिक बिल्ड होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर ऐप, ये ऐप के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो मेन के अंदर यहाँ पर ऐप के अंदर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पर समझिए, यहाँ पर फाइनल आउटपुट है मेन के अंदर इस प्रोग्राम का, जो हम जो भी ऐप में लिखेंगे वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ऐप डॉट जे एस इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जैसा हेडर लिखे, हेडर को हम शो नहीं कर सकते स्क्रीन के ऊपर, शो तो ऐप ही होगा। हेडर को क्या करना पड़ेगा हमारे को? हेडर को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करें हेडर को, ठीक है। फर्स्ट क्या करेंगे, इंपोर्ट करके इस तरीके से यहाँ पर फिर हम लोग हेडर ऐड कर दिए यहाँ पर। तो उसके बाद में हम लोग को यहाँ पर हेडर में क्या लिखे थे हम लोग, मैं फर्स्ट प्रोग्राम, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं फर्स्ट प्रोग्राम आ सकता है, आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर जाके कंपोनेंट के ऊपर माउस रख के यहाँ पर हम राइट क्लिक करके फिर और एक न्यू फाइल बनाएंगे फुटर बोल के, ठीक है। और हमेशा से याद रखना आप लोग जब भी फाइल बनाएंगे तो पहला लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैपिटल लिखकर फुटर बोल के बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। डॉट जी एस एक्स उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। आप चाहे तो जी एस भी बना सकते हैं, कोई फ़र्क की बात नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग फुटर डॉट जी एस एक्स पे जाके यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर सेम तरीका फंक्शन फंक्शन बोलकर किसका फंक्शन बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, फाइल का नाम क्या है? फुटर, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस देकर फिर करली ब्रेस के अंदर मैं यहाँ पर कोडिंग करूँगा, ठीक है। हमेशा की तरह यहाँ पर रिटर्न लिखूँगा मैं, यहाँ पर करली ब्रेस, सेम हर प्रोग्राम के लिए मैं ऐसा ही करूँगा, ठीक है। फिर यहाँ से स्प्लिट करके उसको फिर यहाँ पर टैग दे दूँगा, ठीक है। और एक टैग लिख सकते हैं हम लोग H1 के साथ, हम लोग पी पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ जैसे आप लोग अखबार में देखते हैं न्यूज़पेपर के अंदर कि आपको हेडिंग आता है बड़ी हेडिंग में, दूसरा पैराग्राफ के अंदर भी आता है, ज़्यादा जिसमें लिखना रहता वो पैराग्राफ लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं? अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पर मैं भूल गया, देखिए आपको याद रखना चाहिए, बाद में भी लिख सकते हैं आप लोग। मैं आप लोगों के सामने सारी चीज़ें मॉडिफाई इस वास्ते कर रहा हूँ कि आप लोग को मजल्स मेमोरी जो है ना आपकी बिल्ड हो जाए, और ये मॉडिफिकेशन करना जो है ना आपकी नेचर में आ जाए, फितरत में आ जाए, इसी से सीखते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि भाई एरर आ गया, प्रोग्राम आ गया, घबरा गया, ऐसा नहीं। आप लोग आगे पीछे करके देखो उसको, समझ में आता। तो मैं यहाँ पर जैसा यहाँ पर मैं डिफ के अंदर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, डिफ के अंदर मैं आप लोग को 104 बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। तो मैं यहाँ से कट कर लूँगा भाई, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रोग्रामिंग जब करते हो ये मत समझिए कि आप लोग अकेले हैं, मैं भी आप लोग के साथ हूँ, ठीक है। कुछ भी आप लोग के डॉट्स आएंगे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको सॉल्व करूँगा। अगर हो सके तो आप लोग जो है ना ये जो फ्रेंड्स हो गए अपना फ़ोन नंबर भी डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। अपनी व्हाट्सअप नंबर डाल देना, तो इससे आप क्या होगा कि आपका एक कम्युनिटी बनेगी, व्हाट्सअप कम्युनिटी, ठीक है। उससे होगा कि आप अकेले नहीं होंगे। अकेले प्रोग्रामिंग करना बहुत बोर होता है दोस्तों, ठीक है। मैं गुजर चुका हूँ उस दौर से शुरुआत में, ठीक है। बहुत बोर होता है करना। तो अगर आपके साथ कम्युनिटी होंगी, दोस्त होंगे, तो आप लोग को इंटरेस्ट आएगा, आप लोग शेयर कर सकेंगे उनके साथ प्रॉब्लम, ठीक है, उसके साथ, ठीक है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह के क्वेश्चंस किस तरीके से सीखना है, सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे प्रोग्रामिंग के बारे में। तो 1 से 2 होंगे, टीम वर्क होगा तो हमको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, इसका प्रोग्रामिंग करने का, ठीक है।
अच्छा, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, अगर कोई सीखना चाहे तो मेरे से ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकता है। बाहर इसकी 50,000 फीस है भाई, मैं सारा चीज़ सिखा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑनलाइन क्लासेस की। आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से गौर करेंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है। डरना नहीं है, हैबत नहीं खाना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक एरर दे रहा, देखिए, ठीक है। मैं सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोग जब काम करेंगे, आप लोग को जब एरर आएंगे तो आप परेशान नहीं होना, ठीक है। ऐसे ही चेक करना क्या बोल रहा है, फुटर इज डिफाइंड बट नेवर यूज, ठीक है। ये चीज़ पढ़नी चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करें, उसको एक्सपोर्ट नहीं करें, ठीक है। तो हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट, ठीक है। इसको करने का है भाई डिफ़ॉल्ट को। डिफ़ॉल्ट क्या है भाई, हेडर है, फुटर है भाई फुटर है, ठीक है। इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब एरर चलेगा, देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ लिखेंगे पैराग्राफ के अंदर, सो दिस प्रोग्राम आई एम दिस प्रोग्राम आई एम मेकिंग फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस पर्पस सो या so I am making header and footer different file, different files to export in main ऐप, ठीक है। इतना लिखा तो समझ गए आप लोग, हाँ। यहाँ पर हम लोग जो भी हेडर फुटर बनाते हैं, ये सारे, यही फ़ायदा है इस रिएक्ट जेएस का, कि आप सारा बटन जो है ना, सारा बटन ऐप डॉट जेएस पे नहीं डाल सकते, एक एप्लीकेशन पे डालने की ज़रूरत नहीं है, एक फाइल पे या एक पेज पे डालने की ज़रूरत नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग देखिए, यहाँ थोड़ा फुटर बनाए, थोड़ा हेडर बनाए, तो इससे क्या होता, पार्ट डिवाइड हो जाता और प्रोग्राम फास्ट होता। अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँ हेडर के अंदर, तो मैं सिर्फ हेडर में जाकर ये चेंज कर दिया तो काफ़ी है। मैं सारा ऐप डॉट जे का प्रोग्राम को जो है ना, बटन देने की ज़रूरत नहीं है, ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारे को रिएक्ट जे देता है कि हम लोग कंपोनेंट्स इसका अलग अलग बना सकते हैं और यही कंपोनेंट्स को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हेडर को बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसा मैंने हेडर लिखा, हेडर को मैं और एक बार भी कॉपी कर सकता हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग को शॉर्टकट मालूम हो जाए, कंट्रोल वी, ठीक है, ये पेस्ट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देने से क्या होगा, यहाँ पर आके चेक करेंगे हम लोग ब्राउजर में, देखिए बूम, क्या हो रहा है आप लोग को यहाँ पर, एक दो तीन बार, ठीक है। रीयूज यानी जितने चाहे बार हम लोग ये हेडर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाद में हम लोग काम आएगा। बस मैं आप लोग को जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, सीखने के लिए। आप लोग बस सीख लिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसका समझ जाइए। आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोग प्रोग्राम करते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे, तो आप लोग को ये जब कमांड यूज़ में आएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल जो यहाँ पर फंक्शन कर रहा है, आप उतना फंक्शन भी समझ लिए तो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो हम लोग फुटर पे काम करें थे, ठीक है। फुटर तो हम लोग यहाँ पर बना लिए। अब फुटर को यहाँ पर कॉल करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर बुलाएंगे, किधर बुलाएंगे, हमारे मेन और ऐप डॉट जी एस पे, ठीक है। तो सेम तरीका है हम लोग को यहाँ पर जस्ट इंपोर्ट करना है, ठीक है। और आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ यहाँ पर, आगे आगे सिखाते जाऊँगा, जैसा कि आगे जाएंगे हम लोग नई नई चीज़ सिखाते जाऊँगा। इंपोर्ट बोल के हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये फाइल को कॉल करने का तरीका है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक सेमी कोलन, देखिए सेमी कोलन मारते कि यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या है, ये फोल्डर है, ठीक है। ये ये फोल्डर, उसके बाद में फिर हम लोग को स्लैश मारना पड़ेगा, बैक स्लैश, ठीक है। मारते कि यहाँ पर क्या बता रहा, नीचे आया तो फुटर, ठीक है। ये फुटर आ गया, सिलेक्ट कर लिया, देखिए कंट्रोल एस सेव करिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में फुटर लिखना पड़ेगा, जैसा हेडर लिखे ना, जस्ट हम लोग को यहाँ पर जैसा देन ओपन करके, यहाँ पर जैसा हम लोग यहाँ पर फुटर लिखेंगे, एफ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर फुटर नहीं आ रहा भाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर फुटर कॉल कर चुके हैं, ठीक है। फुटर डॉट जे एस, यहाँ पर फुटर है। देखिए फुटर आ गया यहाँ पर, ठीक है। फुटर जैसे इंटर करेंगे हम लोग, यहाँ से उसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। अब कंट्रोल सेफ मारेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, फुटर में क्या लिखे थे, दिस प्रोग्राम आई एम मेकिंग फॉर प्रैक्टिस पर्पस, ठीक है। जस्ट ये इंग्लिश में मत जाइए, मैं क्या लिखा नहीं चाहिए, बस हम लोग क्या कैसा किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, काम कर रहा है, वो समझिए, ठीक है। हम लोग जहाँ पर जो लिखे, अच्छा, तो ये आप अंदाज देख लिए किस तरीके से कोडिंग वर्क करती है, किस तरीके से हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं उसको, ठीक है। ये H1 H2 H3 जो है ना, ये स्क्रीन की स्पेस होती है, कितनी स्पेस लेना चाहिए और कितनी उसकी लेंथ होना चाहिए फॉन्ट्स का, वो हमको मेंशन करना होता प्रोग्राम के अंदर। तो ये बहुत आसान तरीके की प्रोग्रामिंग है जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, वो आपको समझ में आएगा।
हम लोग आगे जो वीडियोज़ में जाएंगे उसके अंदर सीखेंगे हम लोग किस तरीके से app.js के अंदर, ठीक है, हम लोग कोडिंग शुरू करेंगे। हम लोग किस तरीके से हम लोग कोड बना सकते हैं हमारे आगे वीडियोस के अंदर सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत से बनाया हूँ भाई, अपना ख्याल रखना। अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, कि आप लोगों को उसका प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशन बता सकूँ। और ये मेरे पहला वीडियो है जी हैक जैस के ऊपर, थोड़ी सी गलतियाँ हैं इसके अंदर, तो मैं आई एम सॉरी कि मैं कोशिश करूँगा कि उसको दूर कर सकूँ अगले वीडियोस के अंदर। अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कुछ और चीज़ों के बारे में। तो ये चीज़ें हैं ना, आप उसको 2-4 बार प्रैक्टिस करो, 10 बार प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, उतना उसको सीखेंगे, उतना मसल्स पावर आपका बढ़ेगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। बाय बाय।